नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। कहा, बजट सत्र विकसित भारत 2047 के संकल्प को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत बोले, प्रदेश में 643 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के गठन का लक्ष्य जल्द होगा पूरा। सहकारिता विभाग में 177 पदों पर जल्द होगी भर्तियां। और सौर ऊर्जा से जगमगाया पौड़ी जिले का नौगांव गांव। 3 किलोवाट के सोलर प्लांट से जल रही 40 स्ट्रीट लाइटें, पेश की हरित ऊर्जा की मिसाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र की शुरुआत पर मीडिया कर्मियों से कहा कि ये सत्र विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रही है और लंबित मुद्दों के लिए लंबे समय तक चलने वाले समाधान पर फोकस कर रही है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना करते हुए कहा कि वो लगातार नवीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री हैं, जो संसदीय इतिहास में गौरवपूर्ण क्षण है। राष्ट्रपति जी का उद्बोधन 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति था। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ का लेखा जोखा था और 140 करोड़ देशवासी और उसमें भी ज्यादातर युवा उनके एस्पिरेशंस को रेखांकित करने का बहुत ही सटीक उद्बोधन सभी सांसदों के लिए कई मार्गदर्शक बातें भी कल आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सदन में सबके सामने रखी। प्रधानमंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि यह महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत की भावना को दर्शाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय निर्माता इस अवसर का लाभ उठाकर वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करेंगे और गुणवत्ता पर ध्यान देंगे। उन्होंने जोर दिया कि सरकार का मूल मंत्र सुधार, प्रदर्शन और बदलाव है और रिफॉर्म एक्सप्रेस अब गति पकड़ रही है। 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। ये दूसरे चौथाई का प्रारंभ हो रहा है और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही 643 नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी पैक्स के गठन का लक्ष्य जल्द हासिल कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला सहकारी बैंकों में वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के कुल 177 रिक्त पदों पर IBPS के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया संपादित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को पारदर्शी, सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुजरात में प्रस्तावित सहकारिता सम्मेलन के सभी कार्य बिंदुओं पर समयबद्ध ढंग से तैयारी पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण योजना और नई
राष्ट्रीय सहकारी समितियों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि निबंधक कार्यालय के निर्माण के संबंध में शीघ्र ही चिन्हित भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हरित ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण सशक्तिकरण के दूरदर्शी विजन को साकार करते हुए विकासखंड बीरोहाल की ग्राम पंचायत नौगांव ने सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में मिसाल पेश की है। सीमित संसाधनों के बावजूद दूरदर्शी योजना और सामूहिक प्रयासों से नौगांव आज न केवल पौड़ी जिले बल्कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक आदर्श बनकर उभर रहा है। ग्राम पंचायत भवन की छत पर स्थापित 3 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट से प्रतिदिन लगभग 16 यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। इस ऊर्जा को गांव में लगाई गई 40 सोलर स्ट्रीट लाइटों से जोड़ा गया है, जिससे सभी प्रमुख सड़कें, सार्वजनिक स्थल और आवासीय क्षेत्रों में उचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि नौगांव ग्राम पंचायत द्वारा सौर ऊर्जा के माध्यम से की गई ये पहल ग्रामीण क्षेत्र में संसाधनों के कुशल उपयोग का बेहतरीन उदाहरण है। जो ग्राम पंचायत नौगांव है उसने एक बहुत ही उनके द्वारा अच्छी एक पहल की गई है और उसमें उन्होंने सोलर प्लांट लगा के जितने भी हमारे स्ट्रीट लाइट्स हैं सभी को सोलर कनेक्टिविटी से उसको जोड़ा है, जिससे कि बिजली का बिल का भी खर्चा नहीं आता है और उसके मेंटेनेंस आदि में भी बहुत ही आसानी रहती है और पर्यावरण की दृष्टि से भी एक अच्छी पहल है। तो ये इस जो हमारा ये इनिशिएटिव जो ग्राम प्रधान के द्वारा और वहाँ के लोगों द्वारा लिया गया है बहुत ही सराहनीय है और आगे इसी तरीके के अन्य गाँव में भी रेप्लिकेशन के लिए हम लोगों ने डीपीआरओ को भी कहा है। ग्राम प्रधान ओमपाल सिंह ने बताया कि ये सोलर प्लांट राज्य वित्त से लगभग 2 लाख रुपए की लागत से 1 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य केवल प्रकाश व्यवस्था को मजबूत करना नहीं बल्कि गांव को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना भी है। गांव में लगभग 70 परिवार निवास करते हैं और सोलर स्ट्रीट लाइटों से न केवल बिजली व्यय में कमी आई है बल्कि रात्रि में सुरक्षा और आवागमन की सुगमता भी सुनिश्चित हुई है। मेरे द्वारा मेरे ग्राम सभा में सोलर प्लांट लगाया गया है जो कि 24-25 की योजना है और इस योजना पे जो कुल खर्चा आया 2 लाख रुपए इस योजना पे खर्चा हुआ और ये योजना राज्य वित्त से लगाया गया है। और इस सोलर प्लांट जो लगाया गया है इससे पूरे गांव में रात्रि के समय 40 स्ट्रीट लाइटें जलती हैं और ये स्ट्रीट लाइटों का जो बिल आता था पहले और वर्तमान में सोलर प्लांट लगने से इस पर कोई बिल नहीं लगा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं आपके बीच। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो कहाँ? एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय ऋषिकेश का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं एवं गंभीर अनियमितताओं पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान सब रजिस्ट्रार के बगैर ही अवैधानिक रूप से लिपिक द्वारा विलेखों का निबंधन किए जाने की अनियमितता भी मिली। औचक निरीक्षण के दौरान करोड़ों की स्टाम्प चोरी भी उजागर हुई। औद्योगिक क्षेत्रों में आवासीय दरों पर भूखंड के छोटे टुकड़े कर कई रजिस्ट्रियां बरामद हुई, जिसमें करोड़ों की स्टाम्प चोरी की संभावना है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने सभी अनियमितताओं को अत्यंत गंभीर बताते हुए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया है। हमारे पास टूल्स और साधन सभी उपलब्ध हैं जिससे हम रजस की चोरी, स्टैंप की चोरी रोक सकते हैं, लेकिन उस 47 धारा का भी पालन नहीं हो रहा है और जहाँ पे आम जन को हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लौटाने हैं वो भी ये प्रकाश में आया है कि 6-6 महीने 8-8 महीने पहले के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सुरक्षित पाए गए हैं और जो अभिलेख हैं, रजिस्टर्स हैं वो भी मेंटेन नहीं है और
बिना सब रजिस्ट्रार के प्रेजेंस में रजिस्ट्रीज भी की जा रही हैं, जो कि अनुमन्य नहीं है। प्रदेश सरकार इन दिनों जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत देहरादून के चक्रौता ब्लॉक की सुदूरवर्ती ग्राम चिल्हाड़ में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया तथा विभागीय योजनाओं के माध्यम से 1041 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया। इस मौके पर चक्राता के उप जिलाधिकारी प्रेमलाल ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका प्राथमिकता पर निस्तारण करने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि शिविरों में लोगों के सभी जरूरी प्रमाण पत्र भी मौके पर निर्गत किए जा रहे हैं ताकि लोगों को तहसील एवं जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत बागेश्वर में दिव्यांगजनों को सरकारी सुविधाओं से जोड़ने के उद्देश्य से एक विशेष दिव्यांगता शिविर का आयोजन किया गया। नगरपालिका सभागार में समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित शिविर में 170 दिव्यांगजनों ने पंजीकरण कराया। शिविर का मुख्य उद्देश्य मानसिक, नेत्र और अस्थि संबंधी दिव्यांगजनों का चिकित्सीय परीक्षण कर उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ ही UDID कार्ड उपलब्ध कराए गए। जिला समाज कल्याण अधिकारी जसमीत कौर ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम के परीक्षण के उपरांत 70 दिव्यांगजनों को UDID प्रमाण पत्र जारी किए गए, जबकि शेष प्रकरणों पर आवश्यक प्रक्रिया जारी है। जन जन की सरकार जनता के द्वार में हमारे दूसरे फेज में लगभग मानसिक के 80 प्रमाण पत्र अभी हमने रजिस्टर करे हैं। लगभग 40 हमने आंखों के करे हैं और लगभग 30 हड्डी के करे हैं। तो अभी ये चल रहा है शिविर और आगे भी प्रमाण पत्र बनेंगे। मेरा सभी से अनुरोध रहेगा, जो भी आज दिव्यांग प्रमाण पत्र बना के जा रहे हैं, रूम नंबर 21 में हमारा DDRC जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र चलता है, तो आप वहां पर आके अपना UDID कार्ड बनवा के जिनकी भी पात्रता होगी फिर उनकी पेंशन हम लगाएंगे उसमें। दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की स्पेशल एजुकेटर निधि मिश्रा ने बताया कि वे लगातार स्कूलों में जाकर दिव्यांग बच्चों के UDID कार्ड बनवाने का कार्य कर रही हैं ताकि कोई भी बच्चा सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहे। जितने भी हमारे क्षेत्र में दिव्यांग बच्चे हैं या जो भी उनके माता पिता हैं, तो घबराइए नहीं, झिझकिए नहीं। देखिए, बच्चों की प्रतिभाओं को हमको उजागर करना है, उनको समाज में लाना है। यदि हम उनको घर में छुपा के रखेंगे, बिठा के रखेंगे, तो उनकी प्रतिभाएं भी छुप जाएंगी। तो बस इस वीडियो के माध्यम से मेरा आप सबसे यही मैं प्रार्थना करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि हमें इन दिव्यांग बच्चों को समाज में बहुत आगे लेकर जाना है। वहीं रेड क्रॉस के जिला अध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवार ने बताया कि सरकार का प्रयास काफ़ी सराहनीय है। इस प्रकार के शिविरों के माध्यम से दिव्यांगजनों को काफ़ी लाभ मिल रहा है और उन्हें एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही हैं। शासन और समाज कल्याण के तत्वाधान में हमारे DDRC जो रेड क्रॉस द्वारा संचालित है, इसके तत्वाधान में लगातार जो हमारे ये कैंप लगाए जा रहे हैं। इसमें 23 तारीख को भी नुमाइश खेत में एक कैंप था, आज भी एक कैंप है जिसमें काफ़ी लोगों को सुविधा मिल रही है। हमारे दूर दराज से लोग आ रहे हैं, उनको जो एक प्रमाण पत्र है उनका यहीं पर प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। आज भी हमारे हल्द्वानी से मानसिक विशेषज्ञ और अन्य जो विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार लोगों को सुविधा मिल रही है। समाजसेवी दीपक खेतवाल ने बताया कि सरकार की योजनाओं से शिविर में विशेष रूप से मानसिक एवं नेत्र रोग से पीड़ित लोगों को काफ़ी राहत मिली है। बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है यहाँ पर सभी का, प्रशासन का, और रेड क्रॉस सोसाइटी से भी यहाँ पर सभी उपस्थित हैं, जिसमें हमारे दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। लोगों को बहुत सुविधाएं मिल रही है। मैं धन्यवाद करूँगा जिला प्रशासन का, स्वास्थ्य विभाग का, समाज कल्याण विभाग का, कि आप सभी के दिशा निर्देशन में इतना पुनीत और पुण्य कार्य हो रहा है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।